आपको 2 स्विच का उपयोग कर सकते हैं। तो जब आपके घर में सरिये वगैरह फिटिंग हो जाते हैं तो उस समय हमें इलेक्ट्रिक के पाइप्स वगैरह बिछाने होते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोडक्ट हमें फैन बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। फैन बॉक्स लाइक आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा दिखता है, ये शक्ल में कुछ ऐसा नज़र आता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 होल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो ये सरिया आप देख रहे हैं, बेसिकली ये जो सरिया है ये इसके अंदर फैन वगैरह अटैचमेंट होता है। इसकी साइज की बात कर लें तो ये 6 इंचेस के आसपास होता है। मोटाई की यहाँ पर 3 इंच 3.5 इंच के आसपास इसकी मोटाई होती है। और इसकी प्राइस की बात कर ले तो 45 रुपए से लेकर 50 रुपए के अराउंड ये आपको मार्केट के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर ये होता है लाइट बॉक्स, जिसे हम कंसील्ड बॉक्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर भी 8 होल होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 होल होते हैं। 8 होल होते हैं इसके अंदर भी। ये 8 होल का भी आता है, 6 होल का भी आता है, 4 होल का भी आता है। इसकी साइज की हम बात करते हैं तो इसका साइज भी लगभग 4 इंच का ही है। ओके, और अगर इसकी मोटाई की बात कर लें, ऊंचाई की, गहराई की, तो इसकी गहराई 3.5 इंच के आसपास है। यानी कि फैन बॉक्स को और लाइट बॉक्स को मिला दिया जाए तो बिल्कुल सिमिलर साइज का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये इसकी प्राइस की अगर हम बात कर लें तो इसकी प्राइस लगभग 25 से 30 रुपए के अराउंडली, और अगर आप अलग अलग कंपनियों की लेते हैं तो उसकी प्राइस चेंज हो सकती है। ये है बैंड, ये बैंड है, इसका हैवी बैंड भी आता है। इसकी साइज की मैं बात करूं तो इसकी साइज लगभग 10 इंच की है, 10 इंच के आसपास ही इसका साइज है। और ये 25 mm का आता है। तो ये भी इस वजह से काम आता है, जब आपका सर्किट वगैरह लगा देते हैं, आप छत के अंदर वायरिंग पाइपिंग करते हैं, उस समय पाइप को ड्रॉप करना होता है जमीन में, यानी कि दीवार पर ड्रॉप करना होता है, जिससे वायरिंग अंदर से होके आ जाए। तो इस तरह से ड्रॉप करने के लिए इस बैंड की जरूरत पड़ती है। इसकी प्राइस की अगर हम बात कर ले तो 8 से 10 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। फिर छत के अंदर एक मोर मटेरियल चाहिए जिसका नाम है पाइप। ये पाइप बेसिकली 25 mm यानी कि 25 mm का भी होता है, 20 mm का भी होता है। 2 साइज, 2 वेरिएंट इसके मिलते हैं हमको, 25 और 20 mm। इसकी अगर हम बात कर लें तो लगभग ये 70 रुपए के आसपास मिल जाता है। कोई 65 में भी बेचता है, कोई 60 रुपए में भी बेचता है। वो कंपनी के अकॉर्डिंग, जैसे आप कंपनी लेना चाहते हैं वही आपको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा ये पाइप। ये मटेरियल्स होते हैं हमारी छत के अंदर इंस्टॉल होते हैं, जब सरिये वगैरह लगाए जाते हैं तो ये चीज इंस्टॉल की जाती है। ये 25 से 30 रुपए का, ये 45 से 60 रुपए का, और ये 8 से 10 रुपए का, और ये 10 फीट का इसका साइज आता है। फुल साइज इसका 10 फीट का आता है। ओके, तो ये लगभग आपको 60 से 70 रुपए, 70 से 80 रुपए के आसपास भी मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला मॉडल आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप 18 मॉडल का यहाँ पर फ्रेम आप देख सकते हैं, बोर्ड देख सकते हैं। लोहे का बक्सा, इसे बक्सा बोला जाता है। ओके, तो ये लोहे का बक्सा है, ये 18 मॉडल। इसके अंदर 18 स्विच इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्क्रू का यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ऊपर की साइड में है, और 4 नीचे की साइड में, 2 इस साइड में, 2 इस साइड में, और 2 पीछे के साइड में है। तो इसका ये पाइप्स लगाने की जगह होती है। तो इसकी मैं साइज की आपको बात कर लूं तो इसका साइज लगभग आपको 8.5 इंच का ये स्विच बोर्ड है। ओके, यहाँ बक्सा है, बक्सा इसे कहा जाता है। और ये इसका 8.5 बाई 8.5 का ये बनावट है इसकी, 8.5 बाई 8.5 ये। और अगर इसकी प्राइस की हम 18 मॉडल की GI की प्राइस की बात कर लें इस बक्से की, तो आपको लगभग 120 से लेकर के 150 रुपए यानी कि 150 रुपए के अराउंड तक आपको मिल जाता है। और इसकी अगर गहराई की बात करें तो इसकी गहराई यानी कि मोटाई जो है 2 इंच के आसपास इसकी देखने को मिलती है। और जब झर्रियां होती है तो इसकी आधे इंच या आधे इंच से भी कम ये बाहर रहता है, बाकी ये दीवार के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। तो सेकंड मॉडल आपको देखने को मिलेगा 12 मॉडल का। इसके अंदर 12 स्विच अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 4 स्क्रू मिलेंगे, 1 2 3 4 फ्लेक्सिबल स्क्रू है, आगे पीछे भी हो जाते हैं इस तरह से। देखिए, जब आपका स्विच बोर्ड अगर टेढ़ा हो जाए या आप इसको टेढ़ा लगा दें तो ये देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये 12 मॉडल का है। इसके अंदर भी आपको 4 यहाँ पर पाइप देखने को मिलेंगे, 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 पीछे के साइड में देखने को मिलेंगे। इसके साइज की बात कर ले तो ये भी 8.5 इंच का है, 8.5 इंच का है। और इसकी इस साइड में देखेंगे तो ये 6 इंच का है, ये इसका 6 इंच का साइज है। और इसकी मोटाई की बात कर लें तो ये भी 2 इंच के आसपास देखने को मिलती है।
और इसकी अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो ये लगभग 80 से लेके 100 रुपए, 80 रुपए से लेके 100 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। अब इसका थर्ड मॉडल आपको दिखाते हैं। ये थर्ड मॉडल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं 8 मॉडल का, ओके 8 मॉडल का। अभी जो मैंने आपको दिखाया वो 12 मॉडल, ये जो आप देख रहे हैं 8 मॉडल, यानी कि 8 स्विच इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको 4 स्क्रू 1 2 3 4 4 स्क्रू आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 4 स्क्रू सेटअप कर सकते हैं। ऊपर की साइड में 4 पाइप, नीचे की साइड में 4 पाइप, साइड में 2, इस साइड में 2। तो ये 8 मॉडल का बोर्ड है। इसकी साइज की अगर हम बात कर लें 8 मॉडल की, तो इसका भी लगभग 9 इंचेस, यानी कि 9 इंच का इसका साइज है। लंबाई है, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लगभग चौड़ाई इसकी 3 इंचेस के आसपास इसकी चौड़ाई है। और इसकी गहराई है, मोटाई कितनी होनी चाहिए, 2 इंचेस के आसपास इसकी मोटाई है। ठीक है, इसकी प्राइस लिस्ट की बात कर ली जाए तो ये लगभग आपको मिल जाएगा 70 रुपए से लेके 80 रुपए या 90 रुपए के आसपास आपको लास्ट इसकी प्राइस मिल जाएगी, 80 रुपए से लेके 90 रुपए के अराउंडली। अब आप 4th मॉडल को आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 मॉडल का है। इसके अंदर 6 मॉडल की प्लेट लगाई गई है, सॉरी इसके अंदर 6 मॉडल की आप प्लेट लगा सकते हैं इस बक्से में। तो इसके अंदर भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12, यानी कि 12 पाइप इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। मतलब कहीं पे भी आप पाइप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। स्क्रू की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 2 स्क्रू, एक स्क्रू एक यहाँ पर स्क्रू, ठीक है। तो 2 स्क्रू आप यहाँ इन दोनों में सेटअप कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पर की अगर इसकी साइज की बात कर ले तो इसका साइज लगभग आपको देखने वाले 8.5 इंचेस, ठीक है। वो 9 इंचेस का था और ये 8.5 इंचेस का है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई आप सभी को पता है 3.5 की है और इसकी ये गहराई 2 इंचेस के आसपास की है। और इसकी प्राइस लिस्ट के बारे में बता दी जाए, लगभग आपको मिल जाएगी 60 से लेके 80 रुपए, 60 रुपए से लेके 80 रुपए के अराउंडली आपको ये प्राइस मिल जाएगी। अब आपको 5th मॉडल, आपको 5वां मॉडल दिखाया जाएगा। ये होता है 4 मॉडल का बॉक्स, यानी कि इसे बोलते हैं 4 मॉडल बक्सा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पाइप ऊपर, 3 पाइप नीचे और 2 पाइप साइड में, एक बीच में, सेंटर में 1 पाइप आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी 2 पेच यानी कि 2 स्क्रू आते हैं और ये कुछ बेसिकली बिल्कुल सिमिलर है। और यहाँ पर इसकी साइज की बात कर ली जाए तो 5.5 इंचेस ये आपको देखने को मिलता है, 5.5 इंचेस का। और यहाँ पर अगर देखी जाए तो 3.5 इंचेस के आसपास इसकी गहराई है। एक बार कंफर्मली देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर 3 इंचेस की इसकी चौड़ाई है, ओके। तो यहाँ पर 3 इंचेस के आसपास आपको 6 मॉडल का और 8 मॉडल का और 4 मॉडल का और 3 मॉडल का आपको 3 इंच की इसकी ये चौड़ाई देखने को मिलेगी, ठीक है। वहां पर यहाँ पर अगर इसकी प्राइस की बात कर लें 30 रुपए के आसपास ये आपको मिल जाएगा, 30 से 40 रुपए या 45 रुपए लास्ट इसकी प्राइस आपको मिल जाएगी। 6th मॉडल आप देख सकते हैं ये वाला, इसके अंदर आपको 3 मॉडल का बक्सा है। ये 3 मॉडल आप यानी कि 3 स्विच इसके अंदर आप अटैच कर सकते हैं। और इसके अंदर पाइप की बात कर लें तो 2 और ये 2 यहाँ साइडों में 2, ठीक है, बीच में 1। इसमें 3 स्विच आप लगा सकते हैं, ओनली 3 स्विच। तो ये बेसिकली इसका साइज 4 इंचेस का आप इसका साइज देख सकते हैं। और इसकी वैसे 3 इंच की वही चौड़ाई है और इसकी गहराई भी आपको पता है 2 इंचेस के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हम प्राइस की बात कर लें, 2 स्क्रू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इसकी प्राइस की बात कर लें तो लगभग ये 15 से लेके 20 से लेके 25 रुपए के आसपास आपको ये स्विच बोर्ड मिल जाएगा। अगला ये होता है जंक्शन बॉक्स, इसे जंक्शन कहा जाता है। इसकी साइज 2 इंच के आसपास होती है, देख सकते हैं यहाँ पर इसकी साइज 2 इंच के आसपास होती है। इसके अंदर आपको 1 होल, 2 होल, 3 होल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 4 होल वाली भी आती है, यहाँ पर भी 4 होल होते हैं। इसकी प्राइस की बात कर लें तो आपको लगभग 30 रुपए, 25 रुपए या 20 रुपए लास्ट इसकी प्राइस होती है। और ये बहुत ही अच्छा है, अलग अलग मॉडल के अलग अलग आते हैं। इससे आप होल्डर और सीलिंग रोज वगैरह इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद एमसीबी बॉक्स की बारी आती है। तो एमसीबी बॉक्स बेसिकली पूरे सर्किट को इसी के अंदर ही लाया जाता है जब हम छत के अंदर कंड्यूट पूरे पाइप करते हैं उस समय। तो एमसीबी बॉक्स ये 12 मॉडल का है। अलग अलग मॉडल के अलग अलग एमसीबी बॉक्स आते हैं, जैसे कि 12, 18, 20, 25, 22, 30 इस तरह से आपको 3 पेज, सिंगल पेज अलग अलग मॉडल में आपको अलग अलग एमसीबी बॉक्स मिल जाते हैं। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 12 मॉडल का है। इसके अंदर 12 एमसीबी सेट होते हैं। साइज की बात कर लें, अलग अलग साइज आते हैं, अलग अलग लंबे और लंबे छोटे। आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। एक और ये 11 इंचेस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 11 इंचेस इसकी लंबाई है,
चौड़ाई इसकी अगर देखी जाए तो यहाँ पर 8 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई है, और इसकी गहराई यानी कि मोटाई इसकी देखना चाहेंगे आप तो यहाँ पर इसकी मोटाई की बात कर ले तो 3 इंच के आसपास इसकी मोटाई है। यानी कि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसको इतना बाहर रखना होगा और इतना इसको अंदर रखना होगा। बाकी का यहाँ पर प्लस्तर के अंदर आएगा, आधा इंच थोड़ा सा बाहर होगा, वो इसका शटर जो होगा, इसके शटर के लिए वो जगह बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके पाइप से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पाइप यहाँ पर ऊपर है, नीचे के साइड में भी होते हैं, साइड में भी होते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिए गए हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग मॉडल के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसकी प्राइस 700 रुपए से लेके 2,500-3 हजार रुपए के आसपास होती है लेवल के हिसाब से। जैसे ये 700 का है, 800 का भी आता है, 1000 का भी आता है, 1200 रुपए का आता है, 1500 का आता है। इस तरह से जैसे जैसे आपकी एमसीबी बॉक्स बढ़ेगा उस हिसाब से इसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। बात आती है बैंड की, तो ये बैंड है, ये नॉर्मल बैंड लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा छत के अंदर जो बैंड होता है वो भी 25 mm का होता है, लेकिन वो हैवी होता है। और ये जो दीवार के अंदर जो वॉल कटिंग के अंदर लगाते हैं वो भी 25 mm का होता है, लेकिन इसकी प्राइस में उसकी प्राइस में बहुत रात दिन का डिफरेंट होता है। ये कच्चा होता है, ये नॉर्मल होता है, हल्का पाइप होता है, इसे मोड़ने से भी ये टूट जाता है। तो इसकी प्राइस की बात कर ले तो 6 से 7 रुपए के अराउंड लिए मिल जाता है। लोकल वाला होता है क्योंकि दीवार के अंदर आपको लोकल ही चाहिए। ये भी 10 इंच के आसपास ही होता है, दीवार के अंदर आपको लोकल ही चाहिए, और ये लोकल ही वर्क करेगा क्योंकि दीवार के अंदर हम चलते थोड़ी है, जमीन पे चलते हैं। तो इस हिसाब से आप देखें तो ये बैंड बेसिकली काम क्या करता है, लाइनों को इधर उधर घुमाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर जंक्शन लगाया गया है और इसको ड्रॉप करना है हमें इस साइड में, तो आप इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, इस तरह से। उसके बाद हमें पाइप की जरूरत पड़ती है जिसका साइज लगभग 10 फीट के आसपास होता है। ये पाइप भी नॉर्मल होता है, छत वाला हेवी होता है, ये नॉर्मल होता है। बेसिकली पैर रखते ही ये टूट जाता है, हल्का सा पैर मारोगे तो वो टूट जाएगा। और इसकी अगर प्राइस की बात कर लें तो 35 रुपए से लेके 40 रुपए से लेके 45 रुपए तक आपको ये मिल जाएगा। ये नॉर्मल पाइप है, ये दीवार वॉल कटिंग के अंदर लगाया जाता है, ये वो पाइप है। तो सबसे बड़ा और सबसे मेन फ्रेम ये है। इसका मॉडल आपको देखने को मिलेगा 18 मॉडल। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 6 12 6 18, यानी एक खाने में आपको 2 स्विच का उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी को स्विच का उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी को मिलाकर के 18 मॉडल फ्रेम इसे कहा जाता है। ये बेसिकली इसका ऊपर का जो फ्रेम है व्हाइट वाला, इसे आप बड़ी आसानी से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने शुरू में आपको दिखाया था एक बक्सा जिसमें 18 मॉडल वाला बक्सा दिखाया था, उसके अंदर 6 पेच थे, वो यहाँ पर इंस्टॉल होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इंस्टॉल होंगे और यहाँ पर 6 स्क्रू आप लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये साइड वाले स्क्रू का क्या मतलब है, ये जो एक स्क्रू, एक ये रहा कॉर्नर में, एक ये रहा, एक ये यहाँ पर भी 6 फ्रेम या फिर कबर्ड वगैरह के अंदर अगर आपने इस बोर्ड को लगाना है तो यहाँ पर ही आपको स्क्रू लगाने होंगे। तो इस स्विच बोर्ड के अंदर लगभग 18 स्विच आप लगा सकते हैं। इसका रिक्वायर्ड कहाँ पर होता है, जहाँ पर बहुत सारी आप लाइटें लगा रहे हैं, फोर सीलिंग, बहुत सारी बड़ी बड़ी फोर सीलिंग्स हैं, वहां पर आपको इस स्विच बोर्ड का उपयोग करना होगा। तो इसकी साइज की बात कर लेते हैं। तो इसकी साइज की यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 इंच से थोड़ा सा कम है, यहाँ पर 10 इंच, 10.5 इंच, 9.5 इंच के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं, 9.5 इंच के आसपास है। और इसकी लंबाई भी देख लेते हैं कि कितनी है। लंबाई भी इसकी 9.5 इंच के आसपास आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 9.5 बाई 9.5 के आसपास ये पूरा स्विच बोर्ड है। लेकिन अब इसकी प्राइस की हम बात नहीं करेंगे, पहले मैं पूरे मॉडल आपको दिखा देता हूँ, फिर इन स्विच प्लेटों की प्राइस की भी बात करने वाले हैं। दूसरा वेरिएंट आता है 12 मॉडल में, जिसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 खाने होते हैं, पूरे 6 खाने होते हैं, और एक खाने में दो स्विच होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्विच आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसको भी आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी होता है, बहुत ही अच्छा खासा होता है। ये देखिए टूटने का नाम भी नहीं लेता, क्योंकि ये फर्स्ट यूजिंग प्लास्टिक होती है, इसका कोई सेकंड यूज नहीं है, ये फर्स्ट टाइम यूज होता है। ओके, यहाँ पर जो रॉड्स देख रहे हैं, जो लोहे की रॉड्स हैं, इससे क्या होता है कि हमारा जो स्विच बोर्ड है वो बैंड नहीं होता। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्रू है 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये स्क्रू थोड़े बड़े हैं इस तरह से, और ये स्क्रू थोड़े इस तरह से और इस तरह से हैं, टेढ़े हैं। तो इनका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने लोहे का बक्सा टेढ़ा लगा दिया, इस तरह से लगा दिया, तो आप इसके अंदर कवर कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे और दाएं बाएं करना होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसकी जगह की वजह से आप इधर उधर भी कर सकते हैं, और इस जगह की वजह से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी साइज लगभग 9.5 इंच के आसपास इसकी लंबाई है,
और ऊंचाई इसकी देखी जाए तो 7 इंच के आसपास इसकी ऊंचाई है, 7 इंच। इसका कार्य, मान लीजिए आपके घर में नॉर्मल घर है, कुछ लाइटें हैं, कुछ 1-2 फैन हैं, उसके अंदर ये आपको 12 मॉडल का स्विच बोर्ड लगा सकते हैं। अब थर्ड मॉडल आपको मिलेगा 8 मॉडल का, जिसमें 1 2 3 4 खाने मिलेंगे, जिसमें 2 2 4 2 6 2 8 स्विचेस बेसिकली इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। तो इसे भी आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से खोल सकते हैं। इसके अंदर भी एडजस्ट करने वाले स्क्रू यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ एडजस्ट करने वाले स्क्रू हैं। इसको आप बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कबाड़ के अंदर लगा सकते हैं, एलईडी टीवी फ्रेम के अंदर लगा सकते हैं, और आपके रूम के अंदर जो बाथरूम होता है, बाथरूम के इनसाइड आउटसाइड दोनों साइडों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका साइज आप देख सकते हैं 10 इंच के आसपास इसका साइज है, लगभग 10.5 इंच के आसपास। ओके, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई की बात कर लें तो यहाँ पर 4 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। और फोर्थ मॉडल आपको दिखाना है 6, यानी कि 6 मॉडल का। यहाँ पर 1 2 3 खाने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 2 2 4 2 6 स्विच आप इसके अंदर अटैचमेंट कर सकते हैं, और भी आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सभी ये अलग अलग मॉडल, अलग अलग कंपनी के हिसाब से मॉडल तैयार किए जाते हैं। ये बेसिकली कहाँ काम आता है, ये भी बाथरूम के अंदर, या फिर आप एसी का वगैरह का स्विच आप कुछ अलग जगह पर, या फिर इस्त्री वगैरह करने के लिए, या फिर मान लीजिए एक पावर प्लग लगाना है और 2 स्विच आपको ऑपरेट करने, तो वहां पर ये 6 मॉडल का आप लगा सकते हैं। तो 9 इंच के आसपास इसका साइज होता है और 4 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। 5वां मॉडल आपको दिखाते हैं, जो बहुत ज्यादा कार्य होता है, बहुत जगह पर ये यूज होता है। इसको कहते हैं 4 मॉडल का फ्रेम, 4 मॉडल फ्रेम, जिसमें 2 खाने होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 स्विचेस लगा सकते हैं। बेसिकली ये स्विचेस के लिए नहीं होता, ये पावर प्लग वगैरह के लिए होता है, जैसे कि आपके घर में गीजर हो, हीटर हो वगैरह हो, इसके लिए आपको इसका यूजिंग होता है। हेवी अप्लायंसेस जो होते हैं बड़े बड़े, उसको चलाने के लिए इसके अंदर ही उपयोग होता है। 4 मॉडल का ही स्विच बोर्ड लगता है, क्योंकि इसके अंदर डबल वे वाला स्विच लगता है, डबल वे वाला सॉकेट लगता है, और इसमें भी एडजस्टमेंट सिस्टम है, जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से ऊपर नीचे और आगे पीछे कर सकते हैं। 6 इंच का इसका ये लंबाई है, चौड़ाई इसकी लगभग 4 इंच के आसपास है, चौड़ाई लगभग सेम होती है। तो अब छठा वेरिएंट के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल खाना है, सिंगल होल है। इसके अंदर अगर आप बीच में होता तो यहाँ पर 2 मॉडल हो जाते, लेकिन यहाँ पर सिंगल है। इसका मतलब कितने मॉडल का हुआ, ये 3 मॉडल का हुआ। इसके अंदर 3 मॉडल का, यानी कि 3 स्विच आप इसके अंदर अटैचमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इतना सा क्यों बनाया गया है, ये इतना सा इस वजह से बनाया गया है, इसके अंदर 6 एम्पियर का सिस्टम अटैच कर सकते हैं, जैसे कि एक स्विच और एक सॉकेट, डबल मॉडल वाला स्विच सॉकेट और सिंगल मॉडल वाला एक स्विच, यानी कि 6 एम्पियर का इसके अंदर स्विच अटैचमेंट कर सकते हैं। इसकी साइज 5 इंच यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर 4 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसे छोटी मोटी जगह पर, जहाँ पर आप पानी की मोटर, छोटी मोटी हल्की फुल्की पानी की मोटर लगा रहे हो, या फिर फिल्टर मशीन लगा रहे हो, या फिर छोटी मोटी जो हल्के लोड चलाती है, वो अगर आप लोड लगा रहे हो, तो यहाँ पर 3 मॉडल का स्विच बोर्ड आपको बेसिकली लगाना ही होगा। एक और वेरिएंट की मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये 2 मॉडल, यानी कि इसके अंदर 2 स्विच ही लगा सकते हैं। 2 स्विच का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर एयर कंडीशनर के लिए सिंगल पीस लगा सकते हैं, यानी कि एक स्विच ही लगा सकते हैं, या एक सॉकेट ही लगा सकते हैं। ज्यादातर तो आप इसके अंदर एसी का या फिर गीजर का इसलिए ही अटैच कर सकते हैं। 4 इंची यहाँ लंबाई, 4 इंची चौड़ाई, 4x4 का है। मान लीजिए बाहर के आउटसाइड में आप इसके अंदर सॉकेट लगा सकते हैं, और कमरे के इन साइड में इसके अंदर स्विच लगा सकते हैं। आपको एक और मॉडल का वेरिएंट दिखा देते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सिंगल पीस है। अब आप कहेंगे ये सिंगल वाला किस काम के लिए होता है, तो ये सिंगल वाला बेसिकली डोर बेल के लिए होता है, ज्यादातर डोर बेल के लिए ही ये यूज होता है। आपके आउटसाइड में अगर आप डोर बेल लगाते हैं, उसके अंदर एक स्विच आपने देखा होगा लगा हुआ होता है, वो यही होता है। ये सिंगल मॉडल प्लेट होती है, इंच से 4x4 इंच के आसपास। इसका भी इसी मॉडल का सेम टू सेम आप देख सकते हैं। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर जो राउंड शीट है, ये 2 राउंड शीटें हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। ये बड़ा वाला बेसिकली फैन बॉक्स के लिए होता है। फैन बॉक्स के अंदर जो वायरिंग दिखती है, उसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर 2 होल होते हैं। ये सीधा हमारे फैन बॉक्स के अंदर अटैचमेंट होता है। और यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं, तो आप ये होल्डर वाले जंक्शन होते हैं, उसके अंदर ये अटैचमेंट होते हैं। यहाँ पर जो छोटे छोटे 2 होल दिख रहे हैं, इसके अंदर हम होल्डर अटैच कर सकते हैं, या फिर सीलिंग रोड्स अटैच कर सकते हैं। 6 इंची 7 इंची के आसपास देख सकते हैं, और इसका 4 इंच के अराउंड आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 राउंड सीटें हैं, ये छत में लगाई जाती है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इन सभी मॉडल्स के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 18 मॉडल की वेरिएंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर की रिटेल मेन प्राइस आपको बता देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 225 रुपए से लेकर लगभग 270 रुपए के आसपास आपको ये मिल जाएगी। अलग अलग कंपनी के हिसाब से आपको मिल जाएगी। सेकंड मॉडल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 12 मॉडल का फ्रेम है, ये 12 मॉडल का फ्रेम है। तो इस 12 मॉडल के फ्रेम के अंदर आपको देख सकते हैं कि 200 रुपए से लेकर 230 रुपए के आसपास ये मिल जाएगी। कंपनी अगर डिफरेंट होगी तो प्राइस भी डिफरेंट देखने को मिल जाएगी। अब थर्ड वेरिएंट की बात कर लें, तो यहाँ पर 8 मॉडल का फ्रेम है। इसकी हम प्राइस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं
170 से लेकर के 190 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। कंपनी अगर आप चेंज करते हैं तो शायद कम और ज़्यादा भी हो सकता है। और एक और वेरिएंट की बात कर लें तो 6 मॉडल की वेरिएंट है और इसके अंदर आपकी प्राइस देखने को जो मिलती है वो 150 रुपये से लेकर के 180 रुपये के अराउंडली आपको मिल जाएगा। ये इसका एक और वेरिएंट है जो कि 4 मॉडल का है, ये 4 मॉडल का है, आपको पता है। तो इसका लगभग प्राइस जो है 4 मॉडल की 90 रुपये से लेकर 130 रुपये के आसपास आपको पड़ जाएगी। अगर आप कंपनी चेंज करते हैं तो शायद आपको ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मॉडल का वेरिएंट है, ये 3 मॉडल का है। 3 मॉडल के अंदर आपको 90 रुपये से लेकर 70, 80, 90 रुपये के आसपास ही आपको पड़ जाएगा। कंपनी अगर चेंज करते हैं तो आपको और फर्क पड़ सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मॉडल का फ्रेम है। 2 मॉडल के फ्रेम की अगर मैं बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 60 से लेकर के 80 रुपये तक आपको ये वेरिएंट पड़ जाएगा। ये 2 मॉडल का स्विच बोर्ड है। ओके, ये है सिंगल मॉडल का फ्रेम। इसको आप 40 रुपये से लेकर 60 रुपये के आसपास आपको ये मिल जाएगा। 60 रुपये के आसपास आपको ये फ्रेम मिल जाएगा। राउंड शीटों की बात कर लेते हैं तो ये 15 रुपये के आसपास, ये 20 से 25 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। बड़ी आसानी से ये सब मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे।